केविन और टामा टोंगा रिंग के बीचों बीच में ये एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। अब देखते हैं केविन ओवेंस है टामा टोंगा को रिंग के बीचों बीच में उठा रहे हैं। अब इसको पावर बम देने वाले हैं, लेकिन टोंगा लोवा पीछे से लो ब्लो मार देते हैं हमारे केविन ओवेंस को दो बार। पहला विफल चला जाता है। तो इस तरह से जो हमारे केविन ओवेंस है वो रिंग के बाहर पोज पे पड़े रहते हैं और बाहर फेंका जाते हैं। टामा टोंगा दोनों भाई थे। रैंडी ऑर्टन अचानक से आर की ओर जड़ देते हैं टोंगा लोवा को। अब सीधा ये अपने टामा टोंगा को भी आर की ओर जड़ देते हैं। अब सोलो सिक्वा आते हैं। रैंडी ऑर्टन पलटते हैं, सोलो सिक्वा रैंडी ऑर्टन को मार देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं। तो कोडी रोड्स उसको कोडी कटर लगाने की तैयारी में ये कोडी कटर लगा देते हैं सोलो सिक्वा को रिंग के बीचों बीच में। फिर से सोलो सिक्वा को कोडी रोड्स उठाते हैं, फिर ये दूसरा कटर लगा देते हैं कोडी कटर। इसके बाद में एक तीसरा कटर लगाने जाने हैं जिससे ये मैच फिनिश हो जाएगा। लेकिन हमारे पीछे से जैकब फाटू आ जाते हैं और ये क्या टंग बटर पर चढ़ के ये सुपर डाई लगा देते हैं। अपने जो कोडी रोड्स है वो रिंग में धराशायी हो जाते हैं। इसके बाद जैकब फाटू फिर से एक कमाल का मूव करते हैं जिससे हमारे जो चैंपियन है वो रिंग के बीचों बीच में धराशायी हो जाते हैं। जैकब फाटू रिंग में स्टॉल खड़े रहते हैं। अब उसके बाद सोलो सिक्वा के पास जाते हैं और सोलो सिक्वा को खड़े कराते हैं कि उठ मेरे भाई, अब बदला लेने का बारी आ चुका है। जैकब फाटू फिर से कोडी रोड्स को रिंग के बीचों बीच में खड़ा कर रहे हैं। अब सोलो सिक्वा भी रिंग में है और जैकब फाटू भी। अब लगता है शायद सोलो सिक्वा कुछ एकदम अलग करने वाले हैं। मेरे को तो लग रहा है कि ये शायद रोमन रेस का सुपरमैन पंच या स्पेयर मारने वाले हैं। कोडी रोड्स को धमका रहे हैं, ये लगाया सुपर किक अपने हाथों से। इसके बाद में टिक आउट करने वाले हैं। रेफरी नहीं है रिंग के अंदर में, पर रेफरी भी आ जाता है। ये 1, ये 2, ये 3 अनबिलीवेबल। सोलो सिक्वा ने हमारे कोडी रोड चैंपियन को यूनिवर्सल